हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि सीबीएसई ने अभी 10th और 12th का रिजल्ट निकाल दिया है। बहुत से स्टूडेंट को डाउट होता है कि उनके जो उन्होंने एग्जाम दिया था उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, पर उनके जो मार्क्स है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आए जैसे वो एग्जाम दे के आए थे। तो उसके लिए बच्चे क्या करा सकते हैं, अपने वेरिफिकेशन करा सकते हैं मार्क्स का। तो उसके लिए सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दी है किस तरह से बच्चों को अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है और क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। तो सीबीएसई ने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फिर है आपका फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, जो आपने एग्जाम में आंसर शीट सबमिट करी थी उसकी आप फोटोकॉपी भी ले सकते हो, और फिर क्या है, री इवेल्युएशन है कि आप दोबारा री इवेल्युएशन करा सकते हो। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या प्रोसेस है और इसके अंदर क्या 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 होगा। देखो सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये कब से आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ये आप कर सकते हो 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, और ये इवनिंग के 5 PM तक आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे से कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है, इसकी जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो कितनी है, 500 पर सब्जेक्ट। मतलब अगर आप वेरिफिकेशन मार्क्स कराते हो तो आपको 500 पर सब्जेक्ट देनी पड़ेंगे। दूसरा, अगर आपके मार्क्स वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद वो क्या करेंगे, सीबीएसई की साइट पे वो क्या कर देंगे, उस मार्क्स को अपलोड कर देंगे। अब ये होता है कि आपके मार्क्स में कुछ चेंजेस आए हैं, आपके मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं, तो इसके लिए आपको क्या होगा, एक लेटर भेजा जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है। फिर अगर आपको अपनी जो भी अपने वेरिफिकेशन मार्क्स करवाया होगा उसको सीबीएसई की वेबसाइट जाकर आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि स्टेटस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, आपको ये है कि जितने भी आपको ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है सारे क्या होंगे, ये रिक्वेस्ट सारी ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन कोई सी एप्लीकेशन नहीं ले जाएंगे, सारे के सारे क्या ले जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन ले जाएंगे। किसमें, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में। नेक्स्ट, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म भरा होगा तो सीबीएसई उसे क्या कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। हर कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे अगर उसे किसी 2 सब्जेक्ट में डाउट है तो उसको एक ही एप्लीकेशन में दोनों सब्जेक्ट के उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। ये नहीं कि उसने एक सब्जेक्ट का अलग भर दिया और एक सब्जेक्ट का अलग भर दिया, ऐसे उनको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो क्या करना होगा, अगर आपको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में डाउट है तो आपको क्या करना होगा, एक ही एप्लीकेशन में दोनों सब्जेक्ट की क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर आपके मार्क्स घटते हैं या बढ़ते हैं, हो सकता है मार्क्स घट भी सकते हैं, हो सकता है मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे आपके मार्कशीट में। अगर आपके मार्क्स वेरिफिकेशन में डिक्रीज होते हैं तो वो भी आपके शो होंगे। अच्छा होगा, आपको अगर नई मार्कशीट मिलती है तो उसके लिए आपको पुरानी वाली मार्कशीट को सरेंडर करना पड़ेगा सीबीएसई में, मतलब जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो नई मार्कशीट देंगे। अब बात करते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में होगा क्या। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपकी सीबीएसई क्या करेगी, जो आपने पेपर दिया था, आंसर शीट दी थी, उसमें खाली टोटलिंग होगी कि टोटलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी बच्चे की, कि किसी में या किसी में कोई क्वेश्चन रह गया हो, किसी में कोई क्वेश्चन छूट गया हो, खाली वही चेक होगा, उसमें और कुछ चेक नहीं होगा, उसमें कोई दोबारा रीचेकिंग नहीं होगी। खाली ये होगा कि जो उसमें क्वेश्चन थे उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा चेक करने में, और टोटलिंग होगी, इससे ज्यादा उसमें और कुछ नहीं होता। तो ये पहला क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएटेड कैसे मिलेगी। अगर बच्चों को फोटोकॉपी चाहिए, उन्होंने जो आंसर शीट दी थी उसकी अगर फोटोकॉपी लेनी है तो उसके लिए उनकी क्या प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक। अब जो आपको अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी ले ली है उसके लिए आप 4 और 5 अगस्त को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अब करानी है 20 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में करानी है। जब आपको उसको सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आपको दोबारा मौका दिया जाएगा 4 और 5 अगस्त को। मतलब 4 और 5 अगस्त को क्या कर सकते हो, आप अपनी एग्जाम जो आपके आंसर शीट है उसकी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फोटोकॉपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले वही, इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज कितना है वो 500 पर सब्जेक्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट का 500 रुपए है। फिर एलिजिबिलिटी, मतलब कौन से बच्चे फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि उनको अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहिए। तो उसमें लिखा है अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करा होगा, मतलब वही बच्चे जिन्होंने पहला प्रोसेस करा होगा, मतलब जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया होगा, उन्हीं को सेकंड में जाने का मौका मिलेगा। आप सीधे ये नहीं कह सकते कि मुझे फोटोकॉपी चाहिए, आपको पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है, मतलब आपको पहले 500 पे करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अभी भी आपको डाउट है कि मेरे माही बड़े हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फोटोकॉपी आप ले सकते हो। तो खाली वही स्टूडेंट फोटोकॉपी ले सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया होगा, मतलब जिन्होंने पहले 500 या जितने भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे करे होंगे, और किसी एक सब्जेक्ट में अभी भी डाउट है कि हाँ नहीं मुझे इसमें मार्क्स और मिलने चाहिए थे, तो वो क्या दे सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो फोटोकॉपी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाया होगा पहले। आगे देखो थर्ड क्या है, प्रोवाइड स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। मतलब अब आपका जो आंसर बुक है, जो आपकी इवेल्युएटेड आंसर शीट है,
उस आंसर शीट को वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और स्कैन करके क्या करेंगे, जो सीबीएसई की साइट होगी उसमें आप लॉगिन करोगे, अपनी आईडी बनाओगे, वहां पे वो अपलोड कर देंगे, तो वहां पे आप वो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप उसको लिए वही स्टेटस चेक करने के लिए सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे कि उन्होंने स्कैन करके अपलोड कराया कि नहीं करा। और जितने भी एप्लीकेशन है ये भी सारी क्या होंगी, सारी ऑनलाइन होंगी, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। तो आपको अगर फोटोकॉपी लेनी है तो उसमें भी आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही प्रोसेस है उसका। चलो अब देखते हैं आगे। तो अब क्या है, इनकम्प्लीट, भाई अगर आप इनकम्प्लीट या ऑफलाइन भरते हो एप्लीकेशन तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। जितने भी एप्लीकेशन जितने कैंडिडेट है एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं एक बार में, उसमें ही उसको डिटेल भरनी पड़ेगी कौन कौन से उसको सब्जेक्ट की फोटोकॉपी चाहिए। और अगर उसने फोटोकॉपी देखने के बाद क्या होगा, उसने फोटोकॉपी देखी, फोटोकॉपी देखने में लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे कम मार्क्स मिले, तो वो क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है मार्क्स के लिए कि मुझे इस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं। तो वो चैलेंज कैसे करेगा, उसके लिए उसे क्या करेगा, री इवेल्युएशन करना पड़ेगा। मतलब ये जो लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो मतलब ये प्रोसेस किसका था, ये प्रोसेस था आपका फोटोकॉपी अगर आपको लेनी है आपकी आंसर शीट की, तो ये प्रोसेस है। पर सब्जेक्ट 500 रुपए फीस है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जिन्होंने कराया है खाली वही इसके लिए एलिजिबल है, और कोई स्टूडेंट इसे फिल नहीं कर सकता। चलिए अब क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हाँ उसके इस क्वेश्चन में उसको मार्क्स नहीं मिले हैं या कम मिले हैं, तो वो क्या करेगा, चैलेंज करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, री एवेल्यूएशन करना होगा। चलिए देखते हैं अब री एवेल्यूएशन का प्रोसेस क्या है। तो थर्ड क्या है, थर्ड रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्यूएशन। मतलब आपको अगर रिवेल्यूशन कराना है तो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या है। रिवोल्यूशन में सबसे पहले क्या है, प्रोसेसिंग चार्ज। प्रोसेसिंग चार्ज कितना है आपका, 100 पर क्वेश्चन। मतलब आपने किसी क्वेश्चन के लिए चैलेंज करा है, तो अगर आपने जितने क्वेश्चन के लिए चैलेंज करा होगा तो पर क्वेश्चन आपको कितना देना होगा, 100 रुपीज देना होगा। जैसे अभी आपको पेपर की अगर कॉपी लेनी है तो 500 देना था पर सब्जेक्ट। अगर आपको वेरिफिकेशन कराना था उसके भी 500 पर सब्जेक्ट थे। बट अगर आपको चैलेंज करना है किसी क्वेश्चन के तो पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज देने होंगे। तो अगर आपके 5 क्वेश्चन है तो 500 रुपीज आपको सबमिट कराने होंगे। ठीक है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो जिन बच्चों ने एप्लीकेशन दी होगी किसके लिए, फोटोकॉपी के लिए दिया होगा। मतलब जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट दी होगी, एप्लीकेशन फिल करी होगी, खाली वही बच्चे क्या कर सकते हैं, री इवेल्युएशन कर सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेटस ऑफ रिवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। उनके वेबसाइट पे और स्पीड पोस्ट के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आपने रिवैल्यूएशन हो चुका है आपका, और इसमें फिर क्या लिखा हुआ है, नो अपील और रिव्यू, नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द रीएवल्यूशन वुड बी एंटरटेन। मतलब अगर आप इसके दोबारा अपील नहीं कर सकते और रिव्यू नहीं कर सकते, किसके लिए, री इवेल्यूएशन के लिए। आप स्टेटस क्या कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हैं, और इसको भी क्या करना है, ऑनलाइन फिल करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करा सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, फोटोकॉपी ले सकते हैं और री एवेल्यूएशन करा सकते हैं। बट इसमें स्टेप टू स्टेप है। मतलब सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना पड़ेगा। अगर आपको उसके आगे उसकी फोटोकॉपी चाहिए तो आप उसकी फिर फोटोकॉपी ले सकते हैं। अगर आपको फोटोकॉपी में लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको कम नंबर मिले, फिर आप क्या करा सकते हो, री इवेल्यूएशन करा सकते हो। तो सीधे कोई भी सीधे बच्चा यही कर सकता है कि मैं चैलेंज नहीं कर सकता किसी क्वेश्चन के लिए, ना ही वो सीधे फोटोकॉपी के लिए कर सकता है। उसको पहला स्टेप करना ही पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरा स्टेप करेगा, फिर वो तीसरा स्टेप करेगा। और डेट इसमें क्या है, 20 से 24 जुलाई है इसकी डेट आपकी वेरिफिकेशन मार्क्स की। फोटोकॉपी के लिए 4 to 5 अगस्त है, आप 4 to 5 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और फिर आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन कर सकते हो 10 और 11 अगस्त, 10 और 11 अगस्त को कर सकते हो 5 बजे तक। आप 5 बजे तक क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी कि जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स कम आए हैं या किसी क्वेश्चन को ये लगता है चेकिंग होने से रह गई है, तो बच्चे क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके अपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हैं, उनकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि इस क्वेश्चन में कम मिले तो वो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। और जो सीबीएसई ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाला था वो मैंने वीडियो के लास्ट में लगा रखी है, आप वो जाकर नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं, उसमें भी पूरी डिटेल दी गई है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।